नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक धार्मिक न्यूज बुलेटिन उपासना में। मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। उपासना में इस बार हम आपको दिखाएंगे साल के आखिरी पुष्य नक्षत्र में गणेश मंदिरों में हुए अभिषेक की खबरें और जालौर के भीनमाल में हुए भव्य जीवित महोत्सव की भव्य तस्वीरें। साथ ही बताएंगे कि क्या है विभिन्न जपने वाली मालाओं का महत्व। इस बार के भक्ति तरंग में आपको हम दिखाएंगे सप्ताह भर में हुए धार्मिक अनुष्ठान की खबरें। तो शुरू करते हैं भक्ति तरंग। समदड़ी कस्बे के खत्रियों की वास स्थित सदियों पुराने प्राचीन चारभुजा मंदिर में खड़ी सप्ताह का आयोजन किया गया। चारभुजा भक्त मंडल की ओर से ये कार्यक्रम किया गया। इसका शुभारंभ गोविंदराम महाराज बगीची गादीपति महंत नरसिंह दास महाराज के सानिध्य में हुआ। मंदिर में कई श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए और कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके साथ ही मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन भी हुआ, जिसका वहां उपस्थित सभी लोगों ने जमकर आनंद उठाया। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमामहेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम षष्ठी। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। जयपुर के सुभाष चौक स्थित आचार्य पीठ दरीबा पान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ रसिक शरण महाराज का 123वां जन्म उत्सव भक्ति भाव से मनाया गया। सुख संप्रदाय पीठाधीश्वर अलबेली माधुरी शरण महाराज के सानिध्य में जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। महोत्सव के तहत पूरे परिसर को फूलों से सजाया गया। दादा गुरु के विशाल चित्रपट की पूजा अर्चना की गई। इसके अलावा ठाकुर जी को पंचामृत से अभिषेक कर नवीन पोशाक धारण कराई गई। मंगलाचारण के बाद बधाई गान किया गया। इस मौके पर जयपुर के संतों महंतों ने दादा गुरु की पूजा अर्चना की। गुलाबी नगरी जयपुर में सर्दियों का स्वागत करने के लिए पौषबड़ा महोत्सव की शुरुआत हुई। दिल्ली रोड स्थित खोले के हनुमान मंदिर में पौषबड़ा के तहत प्रसादी वितरण का आयोजन हुआ। इस उत्सव के लिए हनुमान जी को नवीन चोला धारण कराया गया। उनकी मनमोहक फूल बंगला झांकी सजाई गई। बेहद आकर्षक इस झांकी ने पूरे मंदिर का ध्यान केंद्रित किया हुआ था। मंदिर में भगवान के दर्शनों के लिए सैकड़ों भक्तों का तांता लगा रहा। उन्होंने संकट मोचक के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर के महंतों ने हनुमान बाबा को पकौड़े हलवे का भोग लगाया। इसके बाद उनकी महाआरती की गई, जिसमें सभी भक्तों ने हिस्सा लिया। भगवान का भोग पाने के लिए भक्तों की खासी भीड़ लगी हुई थी। इस पकौड़े हलवे का स्वाद भक्तों को भी चखने को मिला। उन्होंने प्रसादी को भगवान के आशीर्वाद के रूप में ग्रहण किया। साल के अंतिम पुष्य नक्षत्र के अवसर पर जयपुर के गणेश मंदिरों में धार्मिक आयोजन हुए। मोती डूंगरी गणेश मंदिर के महंत कैलाश शर्मा के सानिध्य में भगवान गणेश का अभिषेक किया गया। दूध, दही, बूरा, शहद, केवड़ा, जल, इत्र और विभिन्न औषधियों के साथ गंगा जल से गणपति महाराज को स्नान कराया गया। इस मौके पर भगवान को 1001 मोदक अर्पित किए गए, जो प्रसाद के रूप में भक्तों को भी मिले।
चांदपुर स्थित परकोटे वाले गणेश मंदिर में पंडित अमित शर्मा के सानिध्य में गणेश जी महाराज का अनुपम श्रृंगार हुआ। रंग बिरंगी फूल मालाओं से सुशोभित गणपति बप्पा को नवीन पोशाक धारण कराई गई थी। मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत अभिषेक और पूजा अर्चना की गई। उनके साथ ही उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि का भी भव्य श्रृंगार हुआ। नए वस्त्र पहनाए गए। दूसरी तरफ भगवान के दरबार को रंग बिरंगे ढेरों फूलों से सजाया गया था। पृष्ठभूमि में लगी फूलों की लड़ियां बप्पा के दरबार को एक मनोहारी रूप प्रदान कर रही थीं। रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से पूरे दरबार की भव्य झांकी सजाई गई थी। मंदिर में आए भक्तों ने गणपति बप्पा और रिद्धि सिद्धि के मनोहारी रूप के दर्शन किए, तो वहीं श्रद्धालुओं को हल्दी की गांठ और रक्षा सूत्र बांटे गए। कहते हैं मां का स्थान भगवान के समान होता है। उपासना में अब हम आपको बताएंगे एक ऐसी खबर के बारे में जो पूरी तरह से मातृ भक्ति से ओतप्रोत है। जालौर के भीनमाल के नरता गांव में 5 दिवसीय भव्य जीवित महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें सागरमल ताराजी हरण परिवार के बेटों ने अपनी मां शशिकला देवी का जीवित महोत्सव मनाया। श्रद्धा भाव से उन्होंने अपनी माता का पूजन कर चरण वंदन किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस कार्यक्रम का आयोजन देवभाई महाराज प्रद्युम्न विमल सुरीश्वर के सानिध्य में हुआ था। जालोर के भीनमाल के नरता गांव में 5 दिवसीय भव्य जीवित महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें सागरमल ताराजी हरण परिवार पर अपने वात्सल्य की छाया देने वाली शशिकला देवी का जीवित महोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन देवभाई महाराज प्रद्युम्न विमल सुरीश्वर के सानिध्य में हुआ। इस महोत्सव को बेहद भव्य रूप दिया गया। कार्यक्रम स्थल की सुंदर सजावट की गई। कार्यक्रम में शशिकला देवी का भव्य स्वागत उनके पुत्र भरत, प्रवीण व संदीप जैन, पुत्री प्रिया राजेश बोहरा द्वारा किया गया। साथ ही उन्होंने अपने पिता बाबूलाल जी हरण को नमन किया। बैंड बाजे के साथ रंग बिरंगे फूलों की छत्र छाया में उनका आगमन हुआ। जयकारा मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। कार्यक्रम में शशिकला हरण के पुत्र पुत्रियों सहित सभी परिजनों ने उनका चरण वंदन कर सम्मान किया। इसके बाद अक्षय भंसाली, प्रमोद भंसाली, भाभी करुणा भंसाली व भतीजा आनंद भंसाली ने शशिकला हरण का चरण वंदन किया। इस मौके पर भाभी करुणा भंसाली ने अपने करुण भाव व्यक्त कर बाबूलाल जी हरण को भी याद किया। मेरी 2 नंदे हैं, लेकिन मुझे कभी ये नहीं लगा कि ये मेरी नंदे हैं, और ना इन्होंने मुझे ननंद की तरह मेरे साथ व्यवहार किया। दोनों हमेशा मेरी बड़ी माँ या बड़ी बहन की तरह, और शायद मुझे लगता है कि अपने भाई से ज़्यादा मेरा ध्यान रखती हैं और बहुत प्यार देती हैं मेरे को। और मैं आज मेरे जिया जी को याद करती हूँ, मुझे कई बार ये बात मन में आती है कि मेरी सिस्टर इन लॉ से भी ज़्यादा मेरे जिया जी ने मेरे को जो स्नेह और प्यार दिया, बहुत कम समय रही मैं उनके पास, लेकिन उनके स्नेह को मैं अभी भी भूल नहीं पाती हूँ। बार बार वो मुझे याद आते हैं। इस समारोह में शशिकला देवी के पुत्रों का माला पहनाकर सम्मान किया गया।
मातृ पितृ भक्ति को समर्पित इस कार्यक्रम में कई कलाकारों ने अपने शानदार भजनों से समा बांधा। उनकी मनभावन प्रस्तुति से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा, जिसका वहां उपस्थित हजारों लोगों ने आनंद उठाया। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरी हंसने पे तेरे रोने पे तू बलिहारे है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। इसके साथ ही शशिकला के परिवारजनों ने भी नृत्य कर खुशी मनाई। जन्म के साथ हम साथ साथ है, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। साथ ही कार्यक्रम में नवकारसी, मातृ पितृ वंदना, भक्ति, आराधना सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। महोत्सव में महाराज प्रद्युम्न जी का नगर प्रवेश हुआ। सैकड़ों लोगों ने गाजे बाजे के साथ उनका भव्य स्वागत किया। हरण परिवार ने महाराज जी का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया। महोत्सव में गुरु महाराज के प्रवचन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने अमृत रूपी वचनों को सुना और उनसे शिक्षा ली। आपको आपके आत्मा को जागृत करो, कुछ आराधनाएं कर लो, कुछ साधनाएं कर लो। बहुत गई थोड़ी रही, अब दिन कम बचे हैं। ये बचे दिनों में कुछ आराधना साधना करनी है और आराधना साधना द्वारा मिले हुए मनुष्य जन्म को सफल करना है। हरण परिवार का नरता जैन संघ की ओर से ग्रामवासियों द्वारा भव्य बहुमान किया गया। महोत्सव का समापन 36 कौम के स्नेह मिलन और सामूहिक महाप्रसादी के साथ हुआ। महोत्सव में जैन समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। माता के लिए जीवित महोत्सव किया कि लोग तो मरने के बाद काम करते हैं, तो उनसे उनको कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब मदर हमारे जितने जी जीवित महोत्सव उनके हाथ से जो भी करना करके जाएंगे, तो उनके लिए मतलब बाकी तो क्या है, मतलब वो चले जाए और हम करें तो उनसे कोई उनको क्या लेना देना होता है। तो इस हिसाब से किया और मतलब बहुत ही लोगों के साथ मतलब हर्षोल्लास के साथ मतलब बहुत ही भव्य मतलब कार्यक्रम हुआ है। ये प्रेरणा हमको, हम सब भाई बहन मिल के हमको ऐसा लगा कि पहले पापा ने भी दादी के लिए किया था, तो हमको ऐसा लगा कि हम भी अपने माता पिता के लिए करें, ये सोच के और साधु महाराज के हमारे प्रेरणा से हमने ये प्रोग्राम चालू किया है। प्रद्युम्न शिव जी के प्रेरणा से और उनके गाइडेंस से हमने ये कार्यक्रम सकुशल और इतना भव्य भव लोगों ने सोचा भी नहीं था, उससे भी काफी अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। भीनमाल से उत्तम सिंह की खास रिपोर्ट। यूं तो प्रार्थना करने के सभी के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन मंत्र जाप करना सबसे प्रभावशाली माना गया है, क्योंकि ऐसा करने से मन जल्द एकाग्र हो जाता है। अलग अलग मंत्र जाप से कई फायदे होते हैं, इसीलिए मंत्र जाप करने के लिए भी विभिन्न मालाओं का प्रयोग करना चाहिए। आइए जानते हैं कि किस माला का महत्व क्या है। माला के अपने विशिष्ट गुण होते हैं, इसलिए देव कृपा के लिए अलग अलग मालाओं के साथ जाप किया जाता है। माला में 108 मनकों का प्रयोग किया जाता है, जिसे शुभ और अनिष्टकारी शक्तियों का नाश करने वाला माना जाता है। जब से किस माला का क्या प्रभाव होता है, आइए विस्तार से समझते हैं। भगवान शिव के आंसुओं से बना रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रतिनिधि माना जाता है। रुद्राक्ष रुद्राक्ष 1 से लेकर 14 मुखी तक पाया जाता है। आंवले के आकार का रुद्राक्ष होता है सर्वोत्तम। रुद्राक्ष माला के जप से पूरी होती है मनोकामनाएं। रुद्राक्ष मनुष्य के लिए भगवान शिव द्वारा प्रदान किया हुआ
एक अनुपम उपहार है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने त्रिपुर नामक असुर के वध के लिए महाघोर रूपी अघोर अस्त्र का चिंतन किया, तब उनके नेत्रों से आंसुओं की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, जिनसे रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इसी वजह से रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रतिनिधि माना जाता है। रुद्राक्ष धारण करने के लिए सोमवार का दिन शुभ माना गया है। इस दिन प्रातः काल पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके आसन पर बैठकर रुद्राक्ष को दूध या गंगा जल से स्नान कराकर धूप बत्ती दिखाकर शुद्ध कर लेना चाहिए। फिर रुद्राक्ष का पूजन कर लाल धागे या सोने चांदी के तार में पिरोकर शिव प्रतिमा या शिवलिंग से स्पर्श कराकर धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष पहनने से दीर्घायु, आरोग्य, संपत्ति की प्राप्ति, यश की प्राप्ति और संतान की प्राप्ति होती है। हल्दी को शास्त्रों में पवित्र माना गया है। इसका संबंध देवगुरु बृहस्पति से बताया गया है। हल्दी की माला के प्रयोग से जागेगा भाग्य। अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है हल्दी। हल्दी को हमारे शास्त्रों में पवित्र स्थान दिया गया है। न सिर्फ ये आयुर्वेद के अंतर्गत बेहद उपयोगी है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र की नजर में भी हल्दी की गांठ अत्यंत लाभकारी होती है। इसका संबंध देवगुरु बृहस्पति के साथ स्वीकार किया गया है। इसे पवित्रता के पर्याय के रूप में स्वीकार किया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये माना जाता है कि जिन जातकों का भाग्य उनका साथ नहीं देता, उन्हें अवश्य ही हल्दी की माला का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा ये जातक को अच्छा स्वास्थ्य भी देती है और उसके जीवन में आने वाली धन संबंधी परेशानियों को समाप्त करती है। अगर आपके मन में कोई ऐसी इच्छा है जिसका पूरा होना आपके लिए बेहद जरूरी है, तो आपको अवश्य ही हल्दी की माला पहननी चाहिए। भगवान गणेश और बृहस्पति देव की आराधना करने के लिए हल्दी की माला का उपयोग करना चाहिए। इससे वो शीघ्र प्रसन्न होते हैं। पंचमुखी ब्रह्मा का स्वरूप है स्फटिक। ठंडी प्रवृत्ति का रत्न होता है स्फटिक। स्फटिक माला के जप से मां सरस्वती होती है प्रसन्न। घर में शुभता लाती है स्फटिक की माला। बीमारियां दूर करता है स्फटिक। स्फटिक माला वैसे तो देखने में अन्य रत्नों की तरह ही होती है और ये देखने में बिल्कुल कांच के जैसा लगता है। ये रत्न बहुत ठंडी प्रवृत्ति का होता है और इसकी खूबी ये है, इसको जितनी भी धूप में रखा जाए फिर भी ये गर्म नहीं होता और ठंडा ही रहता है। इस शरीर में धारण किया जाता है। वेद शास्त्रों में इसके इस्तेमाल के बहुत से फायदे बताए गए हैं, जैसे कि इसके इस्तेमाल से बीमारियां ठीक होती हैं। माता लक्ष्मी की उपासना के लिए स्फटिक की माला शुभ मानी गई है। स्फटिक पंचमुखी ब्रह्मा का स्वरूप है। मां लक्ष्मी और संसार के रचयिता ब्रह्मा जी की कृपा पाने के लिए इस माला का प्रयोग लाभकारी माना जाता है। ठंडी होती है चंदन की तासीर। 2 प्रकार की होती है चंदन की माला। ज्योतिष शास्त्र में इसे बहुत शुभ माना गया है। सफेद चंदन की माला धारण करने से होती है ज्ञेय विद्या की प्राप्ति। आसपास होता है सकारात्मक ऊर्जा का वास। दुर्गा जाप के लिए लाल चंदन की माला सर्वोत्तम होती है। मंगल का दुष्प्रभाव करता है कम। चंदन की तासीर ठंडी होती है। इसका लेप शरीर की जलन और अन्य परेशानियों से मुक्ति दिलाता है और साथ ही साथ परेशानियां भी समाप्त करता है। माना जाता है कि चंदन का तिलक लगाने से मन मस्तिष्क को ठंडक मिलती है। इतना ही नहीं, सफेद चंदन की माला पहनने से बहुत ही लाभ होता है। चंदन की माला 2 प्रकार की होती है, एक सफेद चंदन, दूसरा लाल चंदन। सफेद चंदन के दानों को ज्योतिष शास्त्र में बहुत शुभ माना जाता है। इन्हें धारण करने से मन मस्तिष्क को शीतलता प्राप्त होती है। अगर आप
इस माला पर गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी मनोकामना भी जल्द पूर्ण होती है। माँ दुर्गा के जाप के लिए लाल चंदन की माला सर्वोत्तम माला मानी गई है। इसके अलावा मंगल ग्रह की शांति के लिए भी लाल चंदन की माला का प्रयोग किया जाता है। लाल चंदन की माला सकारात्मकता प्रदान करती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है और इस वजह से आपको जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो आपको लाल चंदन की माला का प्रयोग करना चाहिए। इससे मंगल के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। सुख समृद्धि के लिए की जाती है तुलसी की पूजा। तुलसी माला में है कई औषधीय गुण। तुलसी की माला पहनने से मिलते हैं सभी सुख। बुध और गुरु ग्रह होते हैं बलवान। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। महिलाएं परिवार में सुख समृद्धि लाने के लिए तुलसी की पूजा करती हैं। इसी तरह तुलसी की माला भी धारण करना अच्छा माना जाता है। भगवान विष्णु और कृष्ण के भक्त तुलसी की माला को धारण करते हैं। कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से मन और आत्मा पवित्र होते हैं। ये भी कहा जाता है कि इसके कई औषधीय गुण भी हैं। माला पहनने से कई तरह की बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। इससे जाप भी किया जाता है। कृष्ण भक्तों के अनुसार तुलसी की माला से जाप करने से आप श्री हरि के और भी करीब जाते हैं। तुलसी की माला पहनने से बुध और गुरु ग्रह बलवान होते हैं। तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और कोई बुरी नजर नहीं लगती। कमल के बीजों को कमल गट्टे कहा जाता है। लक्ष्मी पूजन में जरूर रखें कमल गट्टे की माला। कमल गट्टे की माला महालक्ष्मी जप के लिए सर्वोत्तम है। माला में 108 या 27 दाने होना आवश्यक है। जीवन में धन संबंधी परेशानियां दूर करती है कमल गट्टे की माला। कमल गट्टा कमल के पौधे में से निकलते हैं और काले रंग के होते हैं। कमल पुष्प के बीजों की माला को कमल गट्टे की माला कहा जाता है। कमल गट्टे की माला धन की देवी महालक्ष्मी के मंत्र जाप के लिए उपयुक्त मानी गई है। जिस घर में होता है कमल गट्टे की माला का इस्तेमाल, वहाँ लक्ष्मी जरूर निवास करती है। माला हमेशा 108 या 27 दाने की होनी चाहिए। धन प्राप्ति के लिए कमल गट्टा बेहद उपयोगी माना जाता है। यदि कोई भक्त माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहता है तो कमल गट्टे की माला जरूर पहने। स्पेशल डेस्क A1 TV। उपासना में अभी के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही धार्मिक खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।